मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के वजीराबाद स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और यमुना के घाट के पास में। आप यहाँ पर आपको यमुना जीवित दिखाई देती है, जहाँ पर जीव आपको यमुना नदी में दिखाई देंगे। देखेंगे कि आप कितना साफ पानी सामने आपको दिखाई देगा। और यही आप मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो यहाँ से 95% पानी जो है यमुना का साफ वाला वो यहाँ लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद में घरों में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो पानी यहीं से सप्लाई होता है। आप देखेंगे एक्वेटिक और जो अन्य प्राणी हैं जो पानी के किनारे रहते हैं वो आपको दिखाई देगा। हंस आपको दिखाई देगा, नीलकंठ आपको दिखाई देगा, बगुला आपको दिखाई देगा, जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सब आपको दिखाई देगा। और पानी की क्वालिटी आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको बोतल में लेकर के कि कितना साफ पानी है यहाँ का। और यमुना में इतनी ताकत है कि खुद से वो अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से, ये आप सामने डैम देख रहे हैं, इस डैम के होकर के जब आगे गुजरती है यमुना तो बद से बदतर होती चली जाती है। और जो हम कालिंदी कुंज में या ITO घाट पे या कश्मीरी घाट पे जो हम देखते हैं यमुना की स्थिति, वो हम यहाँ से जाने के बाद ही उसको बर्बाद करते हैं। मैं आपको यहाँ पानी पहले दिखाता हूँ कि कितना साफ़ पानी है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमारी गलती कहाँ है, सरकार की गलती कहाँ है, जिस वजह से पानी जो यमुना का है वो कितना ख़राब होता जा रहा है। यमुना माता जो है वो कैसे रो रही है। मैं पहले पानी आपको लेकर के दिखाता हूँ, और वैसे भी आपको साफ़ दिखाई दे रहा होगा कि कितना साफ़ पानी है। लेकिन फिर भी मैं एक आपकी संतुष्टि के लिए, जो दर्शक होंगे उसको जानने के लिए, मैं आपको बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके दिखाता हूँ कि कितना साफ़ पानी है। ये देखिए, ये इतना साफ़ पानी है कि लोग, आदमी आराम से इसमें कुल्ला कर सकता है, और जो बाकी के जो जीव जंतु हैं वो इसमें जीवित भी रह सकता है। इतना साफ़ पानी है ये है वजीराबाद में। जब हरियाणा से पल्ला में एंटर करता है यमुना और उसके बाद वजीराबाद में आता है तो ये इतना साफ़ पानी होता है। वही जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो किस तरीके से स्थिति हो जाती है। मैं आपको इस पानी को लेके और भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना, हाथ में देखेंगे तो और कितना साफ़ पानी है ये। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी पहाड़ी से निकल के यमुना आई हो, और ये साफ़ पानी है। इसको आप आराम से हाथ में ले सकते हैं, आराम से कुल्ला कर सकते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत जो है। मैं इस स्वाद को महसूस कर पा रहा हूँ कि बिल्कुल जो पानी, नॉर्मल पानी होता है वो उस तरीके का स्वाद है ये। कोई भी इसमें बदबू नहीं है, कोई भी इसमें नुकसान करने वाला नहीं है चीज़। मेरे जीभ पे किसी तरीके का खराब स्वाद नहीं आया। हमारे साथ में विश्वास है और अतुल हैं, हम इनसे जानेंगे। पहले विश्वास आपसे, यहाँ पर यमुना की स्थिति ऐसी, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है खराब क्यों होता चला जाता है? देखिए, यमुना में सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे तो मैं दो चीज़ें उसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा बड़ा तो एक ये भी है कि आप देखते हैं कि यमुना जी यहाँ तक आती हैं और उसके बाद यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, 95% वाटर जो है, फ्रेश वाटर, वो यहाँ पे रोक लिया जाता है। और इसके आगे जो यमुना जी आप देख रहे हैं वो सिर्फ 5% फ्लो ही जाता है। तो जब फ्रेश वाटर का फ्लो ही नहीं है यमुना जी में तो वहाँ पे बह क्या रहा है, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फिर अगर हम उस पर और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इसके आगे जो भी वाटर फ्लो कर रहा है वो या तो डायरेक्ट सीवेज है, जो कि अनट्रीटेड सीवेज है, डायरेक्टली STP से निकाला गया, मे बी बाईपास किया गया, वो डायरेक्टली मिलाया जा रहा है, या इसी प्रकार का ही वहाँ उसमें वेस्ट वाटर है। तो फ्रेश वाटर का जो फ्लो है एक्चुअली यमुना जी का, वो हार्डली 5% है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके आगे आप यमुना जी में अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ही ज़्यादा देखेंगे। तो ये प्रमुख कारण है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यमुना जी दिल्ली में एंटर होती हैं पल्ला से, और पूरा जो दिल्ली स्ट्रेच है वो 54 किलोमीटर के आसपास का है। पल्ला से लेके वजीराबाद तक अगर आप देखेंगे तो यमुना जी उतना ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होती हैं। एंट्री के टाइम पे उनका BOD 3 mg पर लीटर होता है और 950 MPN पर 100 ml का फीकल कॉलीफॉर्म होता है। वजीराबाद तक आते आते ये आंकड़े डबल हो जाते हैं, या डबल से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। BOD 7 mg पर लीटर होती है और फीकल कॉलीफॉर्म 2800 MPN पर 100 ml होता है। अब यहाँ से जो स्ट्रेच चालू होता है वो सेकेंड पार्ट होता है इस स्ट्रेच का, यमुना जी के फ्लो का। वो वजीराबाद से स्टार्ट होता है और ओखला तक जाता है। और पूरी यमुना जी का जो पॉल्यूशन है उसका 70 to 75% पॉल्यूशन वो इसी स्ट्रेच में होता है। लेकिन जो LG साहब हैं हमारे, क्योंकि अब इस समय तो वही हैं जो भी हैं अभी, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार बनी नहीं है, तो अभी उनका कहना ये है कि हम 3 साल में इस काम को करेंगे। तो अगर हम ही कोई सही डेडलाइन पे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हम कैसे इन सारी चीज़ों को सही करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये भी है कि ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ाना, देखिए, अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप अभी अगर आप XYZ
सीवेज ट्रीट कर पा रहे हैं, आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बेटर ट्रीट कर पाएंगे तो यमुना जी साफ़ हो जाएंगी। मगर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग STPs हैं वो कितना बेहतर काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कैपेसिटी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटी आप बढ़ाते रहिएगा, मगर एग्जिस्टिंग STPs की अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड करनी पड़ेगी। एक उदाहरण अगर मैं कोट करना चाहूँ तो नीलोठी की जो STP है 40 MGD की, उसमें अगर आप देखेंगे तो 12 mg पर लीटर का BOD है जो आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा। जो DPCC की रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं जनवरी या दिसंबर की थी, अभी रिसेंटली जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 की ही थी कोई रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि 12 mg पर लीटर का BOD उसका है ट्रीटेड वेस्ट का। लेकिन अगर आप उस पानी को जाके देखेंगे तो वो एकदम काला है, एकदम काला। कोई अंधा भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि इसकी BOD बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर एग्जिस्टिंग ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर आप बढ़ा के भी उसको करेंगे क्या, फिर कुछ उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फ्रेश वाटर अभी आप इन्हीं यमुना जी को देखेंगे जब बारिश का मौसम आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको साफ दिखाई देंगी। उसका कारण क्या है कि फ्रेश वाटर रिलीज होगा यहाँ से, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो बेहतर स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। अभी हमारे अंकुश भाई कैमरा पर्सन जो दिखाएंगे कि पूरे नदी में कितना पानी है और कितना साफ पानी है। मैंने हाथ में लेकर दिखाया, मैंने कुल्ला करके दिखाया, इतना साफ पानी यहाँ पर है। हमारे साथ अतुल हैं। अतुल, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या दुर्दशा हो जाती है कि जैसे हम बात कर रहे थे, विश्वास बता रहे थे कि पल्ला से जब नदी आती है उसके बाद यहाँ तक स्थिति बहुत साफ। जो वहाँ डैम है, अंकुश भाई आपको दिखाएंगे कि वो पानी को जो उन्होंने रोका हुआ है, वहाँ से आगे जाने के लिए मात्र 22 किलोमीटर के दायरे में क्यों STP को ऐसा रेगुलेट नहीं कर किया जा पा रहा है कि STP ठीक से काम करे और पानी को ठीक से नदी में छोड़ा जा सके? देखिए, हमें समझना होगा एक दो चीज़ें कि पहले तो हम एक चीज़ कहते रहते हैं कि हमें यमुना को साफ़ करना है, यमुना पोल्यूटेड है। जैसे यमुना पोल्यूटेड नहीं है, हमें यमुना को साफ़ नहीं करना है। अगर यमुना को साफ़ करना होता, अगर यमुना पोल्यूटेड होती तो यमुना जहाँ से निकलती है यमुनोत्री, वहीं पर वो प्रदूषित होती। आप यहाँ पर देखेंगे यमुना प्रदूषित नहीं है, जबकि दिल्ली में ही है। मात्र हम लोग जो ITO और कश्मीरी गेट और जो कालिंदी कुंज दिखाते हैं वहाँ से 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल पे। बिल्कुल। और शायद मीडिया में या पूरे इंडस्ट्री में या कहीं पर भी इस जगह पे इतनी चर्चा नहीं हुई है जो इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रही है कि किस तरीके से यमुना यहाँ पर है। बस कमी कहाँ रह जाती है वो हम बताने के लिए आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। हाँ, तुला बता रहे थे। हाँ, तो देखिए, यमुना नदी जो है हमें उसे बचाने की जरूरत है। वो तो साफ़ ही है। अगर यमुना खत्म होती तो यहाँ पर भी प्रदूषित होती, जहाँ से निकल रही है यमुनोत्री से वहाँ से भी प्रदूषित होती। तो यमुना जहाँ से निकल रही है वहाँ से साफ़ है और यहाँ पर भी साफ़ ही है और आगे भी साफ़ ही रहेगी अगर यमुना में यमुना का पानी हो तो। यहाँ पर साफ इसलिए है क्योंकि यहाँ यमुना में यमुना का पानी है। जहाँ पर आप झाग देखते हैं कालिंदी कुंज वाला पॉइंट, जो बहुत वायरल वीडियोस वगैरह आप देखते हैं, वहाँ पर यमुना में यमुना का पानी है ही नहीं। एक नदी में जब नदी का पानी नहीं होगा तो नदी आप कहेंगे कैसे? अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर लगभग इनका 90 to 95% यमुना का पूरा पानी स्टोर करके WTP पे ले जाते हैं। बचा कितना 5% पानी जो है यमुना को आगे फ्लो होता है। रिमेनिंग जो होता है वो 90 to 95% जो दिख रहा है आपको वो यमुना है ही नहीं, वो सीवेज है। और जब सीवेज होगा तो सीवेज से आप नदी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सीवेज तो सीवेज ही रहेगा ना। सीवेज थोड़ी ना कोई अचानक से नदी बन जाएगा, कोई एलियन आएगा कुछ डाल के उस सीवेज को ही नदी बना देगा। तो हमारी, जैसे कि विश्वास ने भी कोट किया कि जितनी एग्जिस्टिंग STPs हैं वो बेहतर काम करें तो हम यमुना के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, कोरोनेशन पिलर पर अगर आप जाएंगे, वहाँ कर आउटलेट से वहाँ के STP का अगर आप पानी देखेंगे सीवेज निकलता हुआ, अगर आपको बताया न जाए कि ये सीवेज का वाटर है तो आप अंतर ही नहीं बता सकते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सीवेज का वाटर इतना साफ, इतना अच्छा वो पानी को ट्रीट करता है। ऐसा लगता है कि किसी नदी का पानी है अगर आपको बताया ना जाए कि ये सीवेज का है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग STPs हैं हमें मेक श्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा वो सारी की सारी कोरोनेशन पिलर जैसा बेहतर काम करें। पहला प्रायोरिटी यही है। और दूसरी चीज़ है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है हमारी वो हम बढ़ाएं। जैसे कि बताया उन्होंने कि जून 2024 की डेडलाइन थी कि इसे कंप्लीट करना था, बट नहीं हुआ। अभी दिसंबर 2025 तक का रखा गया है कि सही होगा। तो हम गवर्नमेंट से डिमांड करें कि अब दिसंबर 2025 दोबारा डेडलाइन मिस ना हो, वो टाइम पे हो और सारी STPs जो है कोरोनेशन पिलर जैसी या फिर कुछ और गिनी चुनी STPs हैं उनके जैसी काम करें। लेकिन मेजॉरिटी STPs ऐसा काम नहीं करें। 44, ये दर्शक को बताना जरूरी है कि 44 STP ऐसे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं,
जो एग्जिस्टेंस है और जो सरकार कहती है कि हमारे पास में 44 हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन 44 में से मात्र 22 ऐसे एसटीपी हैं जो काम करते हैं, और उसमें भी गिने चुने ऐसे हैं जो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, जिसको आप एक मॉडल के रूप में आप उसको पेश कर सकते हैं कि एसटीपी ऐसा काम करता है। क्या मेरा आंकड़ा सही था? जी बिल्कुल। अभी ऑपरेशनल जो हैं वो 37 हैं, ऑपरेशन में 37 हैं। जो गाइडलाइन है सीपीसीबी की 2016 की, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 आई गेस या 15, कि जितने भी एसटीपीज हैं देश में वो 10 बीओडी 10 टीएसएस पे काम करेंगे, ये गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर 10 बीओडी 10 टीएसएस पे कोई एसटीपी काम कर रही है, सीवेज को ट्रीट करके रिलीज कर रही है, तो नदी के पोल्यूशन को हम काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। नदी नदी जैसी लगेगी, जैसे यहाँ पर आपको नदी जैसी लग रही है। अब 2015 से देखें या 16 से अगर देखें तो लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं, अभी तक हम वो गाइडलाइन को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और एक और मैं अंदर की आपको बात बताना चाहूँगा, दिल्ली में अभी 800 MGD सीवेज जनरेट हो रहा है, जिनमें से 400 MGD दिल्ली जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जनवरी 2025 की जो रिपोर्ट है, जनवरी 2025 की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, उन 800 में से 400 MGD ट्रीट हो रहा है। 400 अभी अनट्रीटेड सीवेज ऐसे बहाया जा रहा है या फिर पार्शली ट्रीट हो रहा है। अच्छा, अब वो 400 जो है उसे समझना होगा। जो 400 दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, उनमें से भी कुछ एसटीपीज ऐसी हैं जो केवल डॉक्यूमेंट पर ही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है वाटर तो कि आप कह ही नहीं सकते कि ग्राउंड पे फॉलो कर रहे हैं। हमें समझना होगा ये यमुना जो है ये ग्राउंड पे है, राइट, किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं बह रही है। तो हमारी एसटीपीज जो भी हैं वो बेहतर कहाँ काम करनी चाहिए, ग्राउंड पे। डॉक्यूमेंट पे तो आप कुछ भी लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट में तो आप बता दीजिए कि एसटीपी का पानी नदी से भी बढ़िया है, तो क्या नदी बढ़िया हो जाएगी? नदी सुंदर हो जाएगी? नदी का पोल्यूशन कम हो जाएगा? तो हमें डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राउंड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम करना, और वो चीज़ होती कम नजर आ रही है। हमने जो रिपोर्ट्स दिखाई, इंडिया न्यूज दिखाया थे, क्योंकि अतुल यमुना पे काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से और अतुल की टीम काम कर रही है, इसलिए हमने अतुल को लिया क्योंकि अतुल ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और उस रिपोर्ट के बाद में सरकार जागी, सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन के बाद में जो नई सत्ता आई है, नई सरकार आई है, उसने कम से कम ये प्रयास शुरू किया है कि पानी को साफ करने के लिए इसमें जो है मशीनें लगाई गई हैं और बाकी चीज़ें जो हैं सो लगाई गई हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो साफ़ सफाई है वो शुरुआत हुई है, लेकिन स्थिति आपको दो तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे। एक तरफ ये वजीराबाद का ये एरिया जहाँ पर यमुना अपने रूप में है, जो नदी की परिभाषा है कि नाद करता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं सुन सकता हूँ कि नदी आवाज़ कर रही है, जो नाद जो आवाज़ होती है वो मैं सुन पा रहा हूँ। साथ ही पक्षी जो हैं वो कलरव कर रहे हैं, वो मैं सुन पा रहा हूँ। पक्षियों की आवाज़ जो है, चहचहाहट जो है वो मैं सुन पा रहा हूँ। नदी में मछली है वो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि पानी बहुत हद तक साफ़ है। विश्वास, आप बताइए कि जैसे 44 एसटीपी में 37 काम कर रहे हैं, जिसमें 22 प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो खुद कहता है, डीपीसीसी कह रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। पूरे यहाँ से वहाँ तक के 22 किलोमीटर के दायरे में आखिर क्या लगता है जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि वो तो सिर्फ सॉलिड वेस्ट उठा रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ मिलेगा या कब तक साफ़ हो पाएगा? देखिए, सॉलिड वेस्ट उठाना जो है यमुना के प्रदूषण का बहुत मतलब पूरी तरीके से उसको हल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा पहले। सॉलिड वेस्ट तो आप हटा सकते हैं और सॉलिड वेस्ट हटाया भी जाना चाहिए, और अगर एक इनिशिएटिव लिया गया है तो मुझे लगता है वो उसकी अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। मगर हमें जो कोर प्रॉब्लम है उस पर काम करना होगा, और कोर प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक्वेटिक लाइफ यमुना जी में फ्लरिश करे, तो उसके लिए हमें यमुना की वाटर क्वालिटी को बेटर करना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये फले फूले यमुना। तो उसको अगर आपको सही करना है तो वो अनट्रीटेड सीवेज को आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करना होगा, और वो तभी हो पाएगा। तो जब तक हमारी एसटीपी सही से काम नहीं करेंगी, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम यमुना को साफ कर पाएंगे। और अगर आप उसमें भी और डिटेल में जाएंगे तो अभी एसटीपीज की हम लोग बात करते हैं, और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई अभी तो कॉलोनीज भी ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर सीवर लाइन ही नहीं पड़ी हुई है। काफ़ी सारी कॉलोनीज ऐसी हैं, तो वो क्या कर रही हैं, उनका भी सीवेज डायरेक्टली ही जा रहा है। तो प्रॉपरली अकाउंटेबल जब सरकार होगी अपनी पॉलिसीज को लेके, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में आएगी, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि मैंने बताया कि ईमानदारी से जो एसटीपीज काम कर रही हैं वहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा पानी वहाँ पर इतना साफ़ है। तो सारी एसटीपीज को उतना बेहतर काम करना होगा, और जो हमारा प्लान है, जो डेडलाइंस हैं, हम डेडलाइंस को ना मिस करें, उन डेडलाइंस को फुलफ़िल करें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वही हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा कारण है। अगर यही नहीं होंगे तो फिर हम क्या फ़ायदा इस विकास का, जो भी हम कह रहे हैं विकास है, ये है,
एक ऐसे विकास का क्या फ़ायदा? मेरे लिए विकास का अर्थ ये नहीं है कि प्रदूषण एकदम बढ़ रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, नदी के नाम पर जब आप कहते हैं नदी, कहते हैं अच्छा हाँ हाँ वो झाग वाली, ये आप विकास कहते हैं? विकास होना चाहिए कि आपके देश की नदी बढ़िया है, आपके देश में सांस लेने के लिए हवा अच्छी है, आपके देश की ज़मीन बेहतर है, तो उपजाऊ है। बिल्कुल वो ये सारी है। चीज़ें इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं यहाँ से दिखाऊं, अंकुश भाई हमारे दिखाएंगे आपको कि ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप देखेंगे नदी सूखी हुई है, और यही वो पहला पॉइंट है जब नजफगढ़ नाला जो कहते हैं, जो पुरातन समय में साहिबी नदी थी, जो साहिबी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी होती थी यमुना की, वो है, और वो अब नाला बन चुका है। और नाला बनने के बाद में इतनी स्थिति खराब वो दूसरे पूरे इलाके को करती है, पूरे नदी को करती है, पूरे यमुना को बर्बाद करती है। वो भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से साहिबी नदी नजफगढ़ नाले में बदल चुका है, और नजफगढ़ नाले के बाद में यमुना को वो किस तरीके से खराब कर रहा है। लेकिन तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक यमुना ये भी है जो दिल्ली में ही है, और यहीं से जब हम 1 किलोमीटर आगे दायरे बढ़ते हैं तो साहिबी नदी मिलती है, यानी कि नजफगढ़ नाला मिलता है। उसके बाद वो कालिंदी कुंज जाते जाते नदी जहर बन जाता है, और पूरा जो पानी है वो इतना ख़राब होता है कि बदबू आप इतना रहता है वहाँ पे कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कितना साफ़ पानी है। इस तरीके की साफ़ पानी बनाने का जो प्रयास है वो नई सरकार कर रही है, इंडिया न्यूज़ की मुहिम कर रही है। आशा है, सबको एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले समय में यमुना नदी जो है कालिंदी कुंज तक इसी तरीके की हो जाएगी जिस तरीके की वजीराबाद में है और पल्ला में प्रवेश करता है।